आपातकाल भी इन्होंने लगाया था, वो चल नहीं सका। अब ये प्रधानमंत्री की सर फोड़ने की बात करते हैं। देश के लाखों युवा खड़े हो जाएंगे प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए। धनंजय जी जवाब दीजिए। राजीव जी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। धनंजय जी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को गुंडागर्दी करने वाली पार्टी बता रहे हैं राजीव चक्रवर्ती। गुंडागर्दी करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखे नहीं है कि किस प्रकार से बेटियों के साथ दुराचार होता है। भाजपा नेता उस दुराचारी को बचाते हैं, उस पीड़ित को डराते धमकाते हैं। गुंडागर्दी करना, डराना, धमकाना, अपमानित करना, मारने की धमकी देना, हत्या करने की धमकी देना, चरित हत्या करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। पूरा देश का इतिहास 10 साल का उठा के देख लीजिए। किसान आंदोलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को आतंकवादी करती है, देशद्रोही करती है। युवा नौजवान नौकरी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही करती है। जनता जब महंगाई पर बात करती है तो उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। और नरेंद्र मोदी जी को खुद भाजपा प्रवक्ता जाकर संस्कार सीखा है, जो भरी सदन में एक महिला सांसद को किस प्रकार से उपहास उड़ाने का काम किया है, कांग्रेस के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात कही है। क्या भाजपा का संस्कार है? क्या भाजपा के शब्दों पर भी तो संस्कार कहा जाता है? तो पहले संस्कार खुद भाजपा नेता यहाँ पर सीखे। और नरेंद्र मोदी जी तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ किस प्रकार के वार्तालाप किए। लेकिन धनंजय जी मुद्दा तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने ही उठा दिया है। यहाँ पर आपके नेता प्रतिपक्ष ने ही बयान दिया है और किसी का बयान तो है नहीं। और चलिए इस बयान को अगर साइड भी कर दे तो मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी? इसके पहले भी भूपेश बघेल का बयान सामने आया था। ईवीएम को लेकर लगातार आपके नेता बयान दे रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी पहले ही हार मान चुकी है? देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा बुरा स्थिति आपातकाल लगा के नरेंद्र मोदी की सरकार ने रखा है। ना तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होकर काम कर पा रहा है, ना तो ईडी स्वतंत्र होकर काम कर पा रहा है, सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर पा रहा है, ना आईटी स्वतंत्र होकर काम कर पा रहा है। और तो मैं भी स्वतंत्र होकर इस देश की जनता की आवाज नहीं उठा पा रही है। तो मीडिया को भी डराया जाता है, मीडिया को भी धमकाया जाता है, मीडिया में भी तय किया जाता है कि क्या बोलना है। ये नरेंद्र मोदी के कार्यालय तय होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा स्थिति देश में तानाशाही चल रहा है। कोई भी संस्था पे स्वतंत्र होकर अपने मन मुताबिक कानून के तौर पर राजीव जी चल रही है क्या तानाशाही? देश में तानाशाही की सरकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश में लोकतंत्र का शासन चल रहा है। सारी एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम कर रही है और जो घोटालेबाज हैं वो जेल में है, जो टैक्स पेयर है वो इस विकास में योगदान दे रहे हैं। आपातकाल तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दिया था। ये इतिहास है। प्रेस की बिजली काट दी थी, प्रेस के विज्ञापन रोक दिए गए थे। ये कांग्रेस पार्टी आपातकाल चलाती है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है। और चरादास जी जिस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सर फोड़ने की बात है, उन्हें संसदीय आचरण, उन्होंने इसके पहले विधानसभा में भी उन्होंने आचरण का ओथ लिया था। वो घोषणा की थे कि हम एक एक कर बात कीजिए धनंजय जी। अभी राजीव जी को मौका दिया गया है, आपको भी पूरा मौका दिया गया था। चरणदास महंत जी को क्षमा मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री से। देश से अमर्यादित भाषण देने की कोई इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी भी इसके पहले बोको हराम की तुलना आरएसएस से किए हैं। तो ये सारी चीजें इतिहास है। गांधी परिवार हमेशा से अमर्यादित भाषण देता है। गांधी परिवार के नुमाइंदे हमेशा गलत भाषणबाजी करते हैं और अब तो ये दादागिरी पे उतर आए हैं। देखिए, हार जीत को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये खेल की तरह लेना चाहिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए। अच्छा, नवीन जिंदल को लेकर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए राजीव जी। कांग्रेस की तरफ से तो बयान आ गया है, नवीन जिंदल को पूरी तरह से नकार दिया गया है। नवीन जिंदल क्या बीजेपी में फिट बैठ पाएंगे? क्योंकि आरोप तो कई हैं उन पर। देखिए, नवीन जिंदल जब तक कांग्रेस में थे तब तक सही थे। आज वो भाजपा में आ गए तो उनके खिलाफ गंदी अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं। वो एक खिलाड़ी है, शूटिंग के खिलाड़ी है। नवीन जिंदल जी एक उद्योग है। तो कांग्रेस पार्टी का तो एक एजेंडा चल रहा है कि चीन की कंपनियों को आगे बढ़ाओ, देश के उद्योग और उद्यमियों के खिलाफ विश्वमन करो। तो ये कांग्रेस का एक इकलौता एजेंडा है। राजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए। जब तक जो नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तब तक ठीक रहते हैं, इसके बाद आपके बड़े नेता ही उनके खिलाफ बयान देने लगते हैं, तो क्या संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच में? क्या उनके वापस अगर वो कांग्रेस लौटने की इच्छा रखते हैं तो दरवाजे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बंद नहीं कर रही है? अगर राजीव चक्रवर्ती जी कहते हैं कि लाठी लेके चलना मतलब हिंसा करना है, तो मैं इनसे पूछता हूँ, आरएसएस के लोग तो लाठी लेके मार्च करते हैं, तो आरएसएस के लोग क्या इनके राजीव चक्रवर्ती के साथ तो हिंसा करते हैं? पहली बात, अगर
नवीन जंदल कांग्रेस में था तब वही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस पर ढेरों आरोप लगाए, ढेरों उनके खिलाफ वो पहला घोटाले का आरोप लगाए, जांच करवाए। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है तो ये मानते हैं ना मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह किया था, एक उद्योगपति के खिलाफ गुमराह करने वाला बयान दिया था। यही माना जाए कि उद्योगपति को ब्लैकमेल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया है, जो पूरा देश में आज चल रहा है। ये तो साबित हो गया है ना कि नरेंद्र मोदी जी जिस पे आरोप लगाते हैं वो झूठा आरोप लगाते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी संस्थाओं को जबरदस्ती पे भेजा जाता है और वही भाजपा में चले जाए तो सारे भाजपा नेता, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी हो, उनको हार माला पहनाते हैं। जैसे चिंतामणि महाराज जी को पार्टी टिकट में दी है तो झूठ इनका पर्दाफाश हो गया ना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के सरकार की नाकामी छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं के पास झूठे आरोप लगाते हैं। साबित आज हो गया है ना। तो ये खुद पता है नवीन जिंदल पर जो आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था उसके लिए माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक और बयान भी चरणदास महंत ने दिया है। धनंजय सिंह ठाकुर जी कहा है उन्होंने कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल हमारे मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और मुझसे हुई गलतियों के कारण हमारी सरकार की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी इससे कितना ताल्लुक रखती है? क्या सच में आपके बड़े नेताओं से गलतियां हुई हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार